Hello friends, we are back with the another lecture of inorganic on inorganic fires. Okay, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो पिछली क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था। ठीक, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ETV, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग उसी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे एक्चुअली। ठीक, देखिए हमारा पिछला टॉपिक क्या था, थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, उसी को आगे हम लोग जाएंगे लेके। ठीक है, ETV, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू थिंग्स एक्चुअली, एक्सटर्नल एक्साइटेशन एज वेल एज इंटरनल एक्साइटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। मैंने बताया था आपको व्हाट इज इंटरनल एक्साइटेशन, ठीक है, और व्हाट इज एक्सटर्नल एक्साइटेशन। इंटरनल एक्साइटेशन में हम सेम सेल में क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, विद इन द सेल एक्साइटेशन इज पॉसिबल। ओके, और एक्सटर्नल में क्या होता था, सेल चेंज हो जाता था। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाता था, उससे हम क्या बोलते थे, दैट इज इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन। ठीक, अब देखिएगा ETV में हम लोग आगे बात करते हैं। इसके कुछ 3-4 पोस्टुलेट हमने देखे थे। ठीक है, तो चौथा पोस्टुलेट देखिएगा, ये क्या कहता है, अगर हम चार्ज ला दे, ठीक है, इस किसी भी एटम पे, ठीक है, देखिएगा प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज अफेक्ट्स व्हाट, प्रेजेंस ऑफ चार्ज अफेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, है कि नहीं। Hence what happened, tell me, hence covalency also affected. Okay, hence covalency also affected, affects। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि कोई भी अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, देखिएगा। ठीक, इफ आई टॉक अबाउट बोरॉन, ठीक है, ठीक है, बोरॉन पे प्लस चार्ज हमने दिया, बोरॉन की कोवलेंसी कितनी थी, 1-3, कार्बन की कितनी थी, 2-4, नाइट्रोजन की कितनी थी, 3, ऑक्सीजन की कितनी थी, 2, क्लोरीन का क्या था, 1। तो अगर हम इस पे बोरॉन प्लस किया हमने, तो बोरॉन हैज 5 इलेक्ट्रॉन एंड बेरिंग पॉजिटिव चार्ज, इट विल बिकम हाउ मच, 4 इलेक्ट्रॉन। सो it is like carbon. Okay, it is like carbon, मीन्स बोरॉन प्लस उतना ही बॉन्ड बनाएगा जितना कार्बन बनाएगा। ठीक है, बोरॉन प्लस इज लाइक कार्बन। वाई, बोरॉन हैज 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस आया तो एक माइनस हो गया, तो कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमको पता है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में भी होता है, तो कार्बन का कोवलेंसी 4, तो बोरॉन प्लस का भी कोवलेंसी 4, मतलब बोरॉन प्लस भी 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। कार्बन में देख लीजिए C प्लस कर सकते हैं आप, ठीक है, और C माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। कार्बन प्लस किया हमने तो ये बन गया बेरिलियम के हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। कार्बन 6 होता है, 6 में से 1 किया तो 5, कार्बन प्लस इज लाइक बोरॉन। ठीक है, और कार्बन माइनस हमने किया तो इज लाइक नाइट्रोजन। दिखा आपको, कार्बन 6 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। ठीक है, तो 6 + 1 7 हो गया, है कि नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होता था, प्लस 1 आ गया तो 7 आ गया, तो नाइट्रोजन हैज आल्सो 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो कार्बन माइनस इज लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन माइनस 3 बॉन्ड बनाएगा जैसे नाइट्रोजन बनाता है। क्लियर। वैसे ही नाइट्रोजन पे कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे। ठीक है, देखिएगा जैसे मैं बताता हूँ आपको, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों, हमको पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू विच फॉलोइंग स्केल। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल फ्लोरीन हैज मैक्सिमम कोवलेंसी, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 4 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल। ठीक, तो अब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल भैया, वेरी अनस्टेबल। ठीक, इसलिए ये क्या होगा, नहीं बनेगा। क्लियर। कहीं भी ये चीज़ हम नहीं बनाएंगे, फ्लोरीन पे प्लस डाल ही नहीं सकते। ठीक,
ऑक्सीजन पे डाल सकते हैं, क्लियर, ऑक्सीजन पे प्लस डाल सकते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस तो आएगा ही, है कि नहीं, बट फ्लोरीन पे नहीं डाल सकते बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल ऑन देयर, वेरी अनस्टेबल, ठीक। नाउ वी विल कम टू सेकेंड थिंग, ठीक है, ये मैंने फोर्थ पोस्टुलेट डिस्कस किया आपको, ये फिफ्थ पोस्टुलेट है अपना कि कोई भी एटम जो है वो क्या करेगा, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज बेयर्स करेगा वहाँ पे, ठीक है, जो भी मान के चलिए आयन्स होंगे, मान के चलिए दिखाता हूँ मैं, इन केस ऑफ कोवलेंट आयन, ठीक है, in case of covalent ions generally what happen, generally we are talking about generally, okay, generally word का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, in case of covalent ion generally positive charge is stable, ठीक है, positive charge is relatively more stable ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक, हमने क्या बोला, इन केस ऑफ कोवलेंट आयन पॉजिटिव चार्ज इज रिलेटिवली मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, वेयर एज, ठीक है, वेयर एज नेगेटिव चार्ज इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एट, नेगेटिव चार्ज इज रिलेटिवली, और we are using the word relatively, okay, relative होता है ये सब, ठीक है, relatively change is relatively, negative charge is relatively stable, more stable in electronegative atom, on electronegative atom, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक, एन मीन्स व्हाट, आवर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मेरे कहने का अर्थ है कि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा अपना, स्टेबल होगा, ठीक, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, और ये रिलेटिव बात कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। अगर आपको पूछे कोई कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप कार्बन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर, दैट इज द केस हियर आल्सो अप्लाइज, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव बेयर्स नेगेटिव इज स्टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेयर्स पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, ओके, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट था हमारा, इसका एग्जाम्पल आएगा, दिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लोरीन पे पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चलेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इस दोनों में अगर कोई बोल दे आपको ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे प्लस, विच इज मोर स्टेबल, तो यू हैव टू टेल कि ऑक्सीजन पे माइनस क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक, क्लियर, ऑक्सीजन पे प्लस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल। नाउ विल कम ऑन सेकेंड थिंग, ठीक है, देखिएगा, इसी में हम पिछला में जो अभी डिस्कस किए हैं कि इन केस ऑफ कोवलेंट आयन जनरली पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बताता हूँ ABN और ये चार्ज अपना Q है, ठीक है, वेयर A इज आवर व्हाट, A इज आवर सेंट्रल एटम, क्लियर, A इज आवर सेंट्रल एटम, B इज आवर व्हाट, surrounding atom, it is called as surrounding atom or you can say peripheral atom, ठीक है, surrounding atom, and Q is our what, charge on the molecule, that's why it is called as ion, okay, AB ion molecule पे कुछ Q है, चार्ज है, इसका मतलब ये आयन बोला जाएगा, ठीक है, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके केस में देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पिछली क्लास में हमने इंटरनल एक्साइटेशन वगैरह के बारे में बात की थी कि जितना अनपेयर्ड होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसकी उतना ही कोवलेंसी होगी, या तो आप इंटरनली एक्साइट करके क्रिएट कर लें, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है उसको ऊपर भेजकर, ठीक है, इंटरनली एक्साइट करके, और याद रखिएगा इंटरनली जो एक्साइटेशन होता है इट इज ओनली
हैपन इन सेंट्रल एटम, अभी लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। तो ए सेंट्रल एटम बी सराउंडिंग एटम क्यू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। देखिएगा जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव टेकन द एग्जांपल SO4 माइनस। कोई बोलेगा व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस आयन एक्चुअली, दिस इज नॉट मॉलिक्यूल, दिस इज एक्चुअली व्हाट आयन, ठीक, सल्फेट आयन, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली सल्फेट आयन। आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली आल्सो। कैसे आता है ये H2SO4 में से अपन क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं 2H प्लस, तो हमको क्या मिलता है, SO4 माइनस मिलता है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, एक से क्या बनेगा 8, तो सल्फेट आयन। पिछला लेक्चर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लियर, पूरा बताया हुआ है कैसे नोमेनक्लेचर होता है, ठीक। सल्फेट आयन दिस इज एक्चुअली आवर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, व्हाट विल बी द एक्चुअली प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या हम फॉलो करेंगे, देखिएगा प्रोसेस इसमें फॉलो करेंगे। पहला वी हैव टू डिसाइड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होगा बताइए। सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए 2 ही रूल है, ठीक। पहला रूल है सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, पहला रूल है आपका कि इट शुड बी लेस इन नंबर, ठीक है, इट शुड बी लेस इन नंबर, इट शुड बी लेस इन नंबर, मीन्स एटॉमिसिटी विल बी लो, ओके, कम होनी चाहिए। और दूसरा क्या होगा अपना कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी को हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे, क्लियर। नाउ विल कम टू नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली, ठीक। तो हमने क्या बोला कि SO4 माइनस में हमने डिसाइड कर लिया सल्फर विल बी आवर व्हाट, सेंट्रल एटम, बिकॉज इसकी एटॉमिसिटी 1 है, इसका नंबर कम है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 नंबर में है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन 4 है बट सल्फर 1 ही है, इसलिए सल्फर विल बी आवर सेंट्रल एटम, क्लियर। ऑक्सीजन इज आवर सराउंडिंग एटम, ठीक है, और वी कैन से साइड एटम और पेरिफेरल एटम, ओके, बट यू हैव टू से सराउंडिंग एटम, ठीक है, whatever you want to say call it, okay, side atom surrounding. Now we have to go for internal excitation, ठीक है। इंटरनल एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे, ठीक। सल्फर का हमको पता है सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, तो ये हम लोग डिसाइड कर लिए थे ETB से, ठीक है, ETB से बॉन्ड कर लिए थे डिसाइड। कितना बॉन्ड बनाता है सल्फर, सल्फर बनाता है 246, इसकी 246 क्या होती है, कोवलेंसी होती है, क्लियर। कैसे आएगा 246, देखिएगा ध्यान से, सल्फर हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p4, ठीक, दिस इज आवर 3s, दिस इज आवर 3p, ठीक है, और ये अपना क्या होगा 3 4 5, ये अपना 3d होगा, दिस विल बी आवर व्हाट, एनर्जी, ठीक है, ये अपना क्या होगा, एनर्जी। अब 3s के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे अपने, 3p के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी कितना हुआ, 2 हुआ, दिखा आपको। व्हेन वी इंटरनली एक्साइट्स, ठीक है, अगर इंटरनल एक्साइटेशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम क्या करवा दिए, प्रमोशन करवा दिए, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, दिस इज कॉल्ड, पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाया हम इंटरनली। Why it is called as internal excitation? Because within the cell excitation is happening, okay, third to third, दिखा आपको, तो 4 इसके क्या हो जाएंगे, कोवलेंसी हो जाएगा, दिखा आपको, 4 2 दिख गया आपको फर्स्ट एक्साइटेशन में। और 6 कब आएगा, when we excite this 3s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू 3d इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इसको हमने इधर एक्साइट करवा दिया, क्लियर। तो कितना हो गया अनपेड, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इट विल शो 6 कोवलेंसी एज वेल, ओके। हमको पता है कि सल्फर का 2 बॉन्ड या तो बनाएगा या 4 कोवलेंट या 6 बनाएगा। अब बारी इसकी है, ठीक, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा इधर, सल्फर हमको पता चल गया कि 2 या तो 4 या तो 6 बॉन्ड बनाएगा। अब सल्फर के चारों तरफ हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर, 4 ऑक्सीजन इज देयर, तो सल्फर के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन लगा लीजिए,
ETV ये बोलता है ना किसी भी डायरेक्शन में लगाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक। अभी हम लोग VBT नहीं पढ़े हैं, VSEPR नहीं पढ़े हैं, जो उसका मॉलिक्यूल का जो है सो शेप डिसाइड कर सकें, ठीक। तो जो हम आगे बढ़ेंगे तब तक करेंगे, क्लियर। तो अब क्या कर लिया हमने, 4 ऑक्सीजन कर लिया। अब 2 माइनस है, दिखा आपको। अभी पिछला रूल हमने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था देखिएगा, इलेक्ट्रो निगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। इसी का यूज करके हम यहाँ देखिए करेंगे। सल्फर पे निगेटिव डाल दें, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्फर पे निगेटिव डालेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा मैं बताता हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस डाल दें, ये भी गलत हो जाएगा, बोलिए क्यों। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन था, अभी 8 इलेक्ट्रॉन था, तो इक्विवेलेंसी 200 कर रहा होगा, ठीक। अब 8 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया जी, 10 इलेक्ट्रॉन नियन में होता है, नियन तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो ये भी गलत हो गया, दिखा है आपको, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में था और -2 आने की वजह से +2 हम कर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन नियन में भी होता है, नियन बॉन्ड बनाता ही नहीं है, बिकॉज इट इज व्हाट, राजा, ठीक। इसका ऑक्टेट पूरा है, यही ना आप लोग बोलते हैं जी, ठीक है। तो नियन भी नहीं बना पाएगा। अब अगली स्लाइड में देखिएगा आप लोग, अगली स्लाइड में हम लोग बात करते हैं SOO। तो इसमें -2 भी पॉसिबल नहीं था, तो माइनस माइनस कर दे, हाँ माइनस माइनस, हाँ ये पॉसिबल है, क्लियर। सल्फर हमको पता है कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तीनों में से कोई कोवलेंसी आ सकती है, क्लियर। बट याद रखिएगा, जब तक सराउंडिंग एटम रहेगा ना तब तक कुछ चाहेगा कि अपना हम मैक्सिमम कोवलेंसी यूज कर लें, ठीक। सेंट्रल एटम से अटैच करवा ले, क्यों, क्योंकि इट विल बी मोर स्टेबल, ओके। कम्पैक्ट और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है, वो होता है। अब क्या होगा, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बताइए हमको, 2H2 2P, और दिखा आपको, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक, 2H2P, ठीक है। कितना अनपेयर्ड आएगा बताइए, ये हमारा क्या था, एनर्जी। 2S has 2 इलेक्ट्रॉन, 2P has 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितना अनपेयर्ड, 1 और 2, ये 2 अपना क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए अपना, तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन पे माइनस लगा देंगे तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1 ही बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन माइनस केवल 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 लगा दिए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लगा दिए, दिखा। आप देखिएगा, आपको ऑक्सीजन माइनस का कोवलेंसी डिसाइड करना है ना, 1 आ गया, 1 अनपेयर्ड, तो ऑक्सीजन माइनस के चारों तरफ देखिए तो कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, ठीक। ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तब कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड, 2 अनपेयर्ड था, दिखा आपको, तो कितना बनाएगा ये, 2 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 देखिए, ठीक है। इसका भी कोवलेंसी सेटिस्फाई, इसका भी सेटिस्फाई। और सल्फर के चारों तरफ देखिए तो 6 बॉन्ड बना रहा है जी, बिल्कुल, हाँ 2 भी बनाता है, 4 भी, 6 भी, तो 6 बना रहा है इसमें, तो सेटिस्फाई कोवलेंसी, तो इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस आयन एक्चुअली, ओके, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। समझ में आया, बताइए। दिस इज द कमाल ऑफ एक्चुअली ETV, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी। हम पता लगा लेंगे कि कौन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कैसा कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, क्लियर। इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, एक ले लेता हूँ मैं, क्या, फॉस्फेट आयन, दैट इज PO4 3-, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली फॉस्फेट आयन। सब बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक। फॉस्फोरस आयन, PO4 3- का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहला रूल क्या था अपना, सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे। तो सेंट्रल एटम, व्हाट विल बी आवर सेंट्रल एटम, फास्फोरस। व्हाट विल बी आवर सराउंडिंग एटम, ठीक है, सराउंडिंग एटम विल बी ऑक्सीजन, क्लियर। इतना डिसाइड कर लिया हमने।
फिर सेंट्रल एटम में क्या करवाएंगे हम, इंटरनली एक्साइट करवाएंगे, अगर मौका जरूरत पड़ी तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक, देखिएगा PO4 3- का केस में देख रहे थे हम लोग। तो फास्फोरस ये रहा, ठीक है, 3 ऑक्सीजन रहा, इसको लगा लीजिए। क्लियर? अभी अभी मैंने समझाया फास्फोरस कितना बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा, इसके लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 3p3। ठीक, और 3D खाली है। ठीक, तो ये लिखेंगे हम। क्लियर? ये रहा अपना क्या 3s ऑर्बिटल, ये रहा अपना 3p ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्डर में क्या करेंगे, सजा लेंगे इसको 1 2 3 4 5। ठीक, 3D। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनर्जी लेवल मेकिंग, आगे पता चलेगा आपको। ठीक, एनर्जी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा बताइए, 3s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 3p हैज 3 इलेक्ट्रॉन, तो इन ग्राउंड स्टेट हाउ मच कोवलेंसी इट शो, 3 दिखा आपको, 3 कोवलेंसी ग्राउंड स्टेट में। व्हेन वी एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल शो हाउ मच, 5 कोवलेंसी। 5 कोवलेंसी shown in first internal excitation. Why internal excitation is calling? Because within the cell electron is transferring. Okay, that's why. तो 3 5 दोनों कोवलेंसी हो सकता है। समझ में आया आपको? अब भाईवा 3 गो माइनस है, 3 गो माइनस किस पे डालेंगे हम, तीनों पे डाल दीजिए। एक पे 2 माइनस डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। बताया था आपको, पिछला ही केस में बताया था, है कि नहीं? तो फास्फोरस का ऑक्सीजन माइनस कितना बॉन्ड बनाएगा, फिर ऐसे ही करके हम देख लेंगे। पीछे दिखाया है ना आपको, ऑक्सीजन माइनस कितना बॉन्ड बनाएगा, एक अनपेयर्ड है तो एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो एक बॉन्ड बना ना दीजिए, क्या दिखे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, अगर बोलते कुछ और स्ट्रक्चर तो इट विल बी रॉन्ग। ठीक, समझ रहे हैं आपकी बात? PO4 3-, ये तो PO3 3- का हो गया जी, PO4 3- करना था ना हमको। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एक और ऑक्सीजन है, तो 3 कोवलेंसी तो ग्राउंड स्टेट में, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5, तो डबल बॉन्ड लगा ना दीजिए। 3 माइनस चार्ज भी आ गया, इसका भी कोवलेंसी सेटिस्फाई, इसका भी, फास्फोरस का भी। दिखा आपको? क्लियर? ये अपना हो गया। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं BF4 बनाता हूँ, BF4-, अब यहाँ पे लोचा होगा, देखिएगा क्या लोचा होगा, बताता हूँ आपको क्या इसमें लोचा होगा, क्या फालतू का बात होगा। बोरॉन फ्लोरीन। ठीक, बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम यहाँ हुआ। ठीक, फ्लोरीन अपना क्या हुआ, साइड एटम हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? सराउंडिंग एटम या साइड एटम बोल लीजिए। ठीक, अब फ्लोरीन पे माइनस डालेंगे तो नियॉन हो जाएगा। दिखा आपको? फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस आया तो कितना हो गया, 9 + 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो हैविंग नियॉन। ओके, नियॉन तो बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए फ्लोरीन पे माइनस चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। ये माइनस फ्लोरीन पे क्यों नहीं हुआ, सिचुएशन हिसाब से। क्लियर? जरूरी नहीं है कि फ्लोरीन पे ही हमेशा माइनस हो। क्लियर? तो अब माइनस किस पे डाले हम भैया, तो माइनस आपको डालना पड़ेगा किस पे, इस पे डालना पड़ेगा। ठीक, माइनस किस पे डालना पड़ेगा, बोरॉन पे। अच्छा, अभी आपको बताया था बोरॉन माइनस इज लाइक क्या हो जाएगा, बोरॉन में पहले 5 इलेक्ट्रॉन था। ठीक, अब एक माइनस आया तो +1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में भी होता है भैया। ठीक, तो बोरॉन माइनस इज लाइक व्हाट, कार्बन। ठीक, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, और याद रखिएगा जो सराउंडिंग एटम है ना, वो हमेशा क्या करता है, ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी शो करता है। क्लियर? अभी रूल लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए कि इंटरनल एक्साइटेशन ओनली अकर्स इन सेंट्रल एटम। क्लियर? इंटरनल एक्साइटेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, इंटरनल एक्साइटेशन ओनली अकर्स इन सेंट्रल एटम। क्लियर? ओनली अकर्स इन सेंट्रल एटम।
इट डज नॉट अकर इन नेबरिंग एटम, ठीक है, इट डज नॉट अकर इन नेबरिंग एटम, ठीक है, नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम मीन्स सराउंडिंग एटम, ठीक है, एंड इट यूजेज इट्स व्हाट ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी। नेबरिंग एटम क्या होगा, सराउंडिंग एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी शो करेगा, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्साइटेशन हम नहीं करवाएंगे उसमें, क्लियर, इट्स यूजेज इट्स ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी टू मेक बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंसी टू मेक बॉन्ड, क्लियर, मेक बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर, ये हमारी बात थी, क्लियर, दिस इज द बात। इंटरनल एक्साइटेशन किस में होगा, केवल सेंट्रल एटम में होगा, सराउंडिंग एटम में नहीं होगा, क्लियर। तो सराउंडिंग एटम क्या होगा, हमेशा ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी शो करेगा। क्लोरीन का क्या होगा कोवलेंसी बताइए, कॉन्फ़िगरेशन बोला था लिखने, वैलेंस सेल का, वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, आपको अच्छे से पता है। 2s2 कितना होगा, 2 7 9, मतलब 2s2 2p5, ठीक, दिखा आपको। अब ये रहा 2s, ये रहा अपना 2p, ठीक, 2p has 3 orbital only, okay, that is our 2s and 2p, ये अपना क्या रहा एनर्जी, क्लियर, ये रहा 2s, ये रहा 2p, 2s has 2 इलेक्ट्रॉन, 2p has 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, देखा कितना अनपेयर्ड आया, 1, तो ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी क्या हो गई, 1 ही हुई, ठीक, तो 1 1 1 1, क्लियर। क्लोरीन भी रहता तो ग्राउंड स्टेट करता है, क्लियर, नेबरिंग एटम हमेशा, हमने रूल यहाँ पे लिखवा दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर व्हाट, देखिएगा कि 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड रिंग आर अनस्टेबल एक्चुअली, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बताता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे BH4 माइनस, BH4 माइनस में बताइए आप लोग हमको कि किस पे जो है सो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हमने लगा लिए, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, चाहे ग्राउंड हो, एक को इलेक्ट्रॉने होता है तो कितना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन हैज ओनली 1s1, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s के अंदर, तो एक अनपेयर्ड है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। अब माइनस किस पे आएगा भैया, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ देखिए किसका ज़्यादा है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्लियर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन का तो सबसे कम है, दैट इज 2.1, ठीक, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है इसको कि इसका क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, क्लियर। तो बोरॉन पे माइनस डाल दिया। अब बताइए बोरॉन माइनस इज लाइक कार्बन, अभी बताया बोरॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, हाइड्रोजन तो एक के बॉन्ड बनाता है, तो एक लगा दीजिए चारों तरफ, ठीक, बोरॉन का भी कोवलेंसी पूरा, हाइड्रोजन का भी कोवलेंसी पूरा, क्लियर। ये बन गया BH4, दिखा आपको कितनी आसानी से फालतू का बकवास हो रहा, ठीक है। तो अगला हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपना, क्या ले ले, NO3 माइनस ले लीजिए आप। याद रखिएगा एक चीज बताता हूँ, NO3 माइनस से पहले यह हीलियम नियॉन होता है ना, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, डेनन, इसमें याद रखिएगा जेनन ओनली बॉन्ड बनाता है, क्लियर। इट इज ओनली एलिमेंट दैट मेक बॉन्ड। कुछ क्रिप्टन के भी 1-2 कंपाउंड आए हैं, बट उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज ओनली एलिमेंट दैट मेक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। जेनन ही शो करता है, तो जेनन का भी हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, क्लियर। अब NO3 माइनस का अपना था मेनली, तो नाइट्रोजन विल बी आवर व्हाट, सेंट्रल एटम, बिकॉज इट इज लेस इन नंबर, है कि नहीं। अब वैसे भी अगर आप देखें, ठीक है, तो नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, है कि नहीं। ऑक्सीजन विल बी आवर सराउंडिंग एटम, क्लियर।
ये अपना सराउंडिंग एटम हो गया, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कर चलेंगे अपन आगे, ठीक। आगे में क्या करेंगे, हमने क्या किया, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा देख लिया, NO3 -2 था, NO3 2 माइनस था एक्चुअली, या 1 माइनस था, तो 1 माइनस किस पे लगाया, अब माइनस चार्ज किस पे लगेगा, NO3 माइनस में, बताइए माइनस चार्ज किस पे लगेगा, जल्दी बोलिए। तो इसमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, ये क्या है अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है। EN मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जहाँ जहाँ मैं EN लिखता हूँ इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्लियर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बताइए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे अपन क्या करेंगे, अपन 1 माइनस लगा देंगे, क्लियर, किसी भी ऑक्सीजन पे लगा लीजिए, देखिए माइनस हमने लगा दिया। अच्छा नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, अभी अभी बताया था आपको नाइट्रोजन कितना बनाता है, देखिए 2s2 2p3 है कि नहीं, ये कितना बनाएगा, तीन बॉन्ड ये बनाएगा, केवल 3 अनपेयर्ड आएंगे 2p में, दिखा आपको, 2s है ओनली लोन पेयर, ठीक। मैक्सिमम कोवलेंसी भी आपको बताया था कि 4 हो सकता है, ये जो आपका देख रहे हैं ना 2s में ये लोन पेयर, ये भी कोऑर्डिनेट कर देता है कभी कभी, ठीक। तो मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 एंड मिनिमम कोवलेंसी इज 3, क्लियर। आप देखिएगा O पे माइनस आ गया तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, O पे कुछ नहीं है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, O पे कुछ नहीं है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब ये आप अगर बोल रहे हैं कि ये बनेगा आपका NO3 माइनस का स्ट्रक्चर, तो इट विल बी रॉन्ग, क्लियर। अरे भैया नाइट्रोजन के अगल बगल देखिए 5 बॉन्ड हो गया, ये सही नहीं है, क्लियर, तो ये अपना गलत हो गया। अब यहाँ कोऑर्डिनेट करेगा, देखिएगा ध्यान से कैसे कोऑर्डिनेट करता है। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, दिखा आपको नाइट्रोजन, तो 2 इधर बना लिए, 1 इधर बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है वो क्या कर देगा, ये कोऑर्डिनेट कर देगा, 2s वाला जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। तो ऑक्सीजन में क्या कर दिया, ये कोऑर्डिनेट कर दिया, क्लियर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और तरीका बताया था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या लिख सकते हैं, डोनर टू एक्सेप्टर, क्या बताया था, डोनर पे पॉजिटिव एक्सेप्टर पे माइनस, तो डोनर पॉजिटिव एक्सेप्टर निगेटिव, क्लियर, ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्लियर। ये डोनर टू एक्सेप्टर पे अभी यहाँ तीर लगाए हुए हैं तो तीर वाला हमने लगाए, क्लियर। इसको एक और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, O प्लस माइनस, ओवरऑल चार्ज देखिएगा आप उतना ही रहेगा, क्लियर। इस पूरे मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज देखिएगा 1 माइनस आएगा, ठीक है, जो इस पे आ रहा है 1 माइनस, क्लियर। देखिए 2 माइनस है और 1 प्लस है, तो -2 + 1 -1 ना, तो ओवरऑल चार्ज -1, क्लियर, सेम है, ठीक। तो अपन ने ये सीख लिया, ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और मॉलिक्यूल का, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद अपना डिस्कशन आज का ख़त्म करते हैं, यानी अगले लेक्चर में हम लोग अगली बातें करेंगे, क्लियर। XeO6 4-, इसका बनाते हैं अपन, ठीक। अब जेनन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो जेनन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए। ये था अपना क्या था, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, डेडन, ठीक है, हमको पता है ये सेकंड पीरियड नियॉन, थर्ड पीरियड ये, ठीक है। तो हमको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, जेनन का कौन सा पीरियड हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5s2 5p6, क्लियर। दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, क्लियर। 5s2 हमने लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, 5s2 5p6। अब क्या करेंगे 5s2 5p6 में, देखिएगा ध्यान से, ये रहा अपना 5s, ये रहा अपना 5p और ये रहा अपना 5d, क्लियर। फाइव डी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी 5p से, क्लियर।
इसलिए मैंने गैप भी देखिए, गैप भी बना रहे हैं एकदम सोच समझ के, क्लियर, ये एनर्जी हो जाएगा। तो 5s has 2 इलेक्ट्रॉन, 5p has 6 इलेक्ट्रॉन। देखा आपको? यहाँ पे देखिएगा खेला क्या हुआ, एक भी अनपेयर्ड नहीं है ग्राउंड स्टेट में। तो फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन व्हेन हैपेंस, देन व्हाट विल बी द कोवलेंसी, ठीक है, इसको एक्साइट करवा दीजिए यहाँ पे, ठीक, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक्साइट करवा दीजिए यहाँ पे, क्लियर। तो कितना हो गया बॉन्ड बताइए अपना अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड हो गया, दिखा आपको, 2 अनपेयर्ड हो गया। तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, 2, ठीक है। अच्छा इसको भी एक्साइट करवा दीजिए यहाँ पे, कितना बॉन्ड बना लेगा, सारे डीजेनरेट और वाइटल है 5d के, दिखा आपको, डीजेनरेट मीन्स सेम एनर्जी का बोलते हैं, क्लियर। तो अब 4 हो गया, दिखा, 4 अनपेयर्ड हो गया। देखिए इसको भी एक्साइट करवा दे तो इंटरनली कितना हो जाएगा, 6, दिखा आपको, 6 हो गया। अच्छा इसको भी करवा दे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। एट हो जाएगा, ठीक है। तो जेनन 2 बॉन्ड में बना सकता है, 4 भी 6 भी 8। इसकी परमिसिबल कोवलेंसी क्या हो जाएगी, जेनन हैज परमिसिबल कोवलेंसी 2, 4, 6, 8, क्लियर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट विच थिंग्स, एक्चुअली वी हैव टू डिस्कस कि जेनन का कैसे कंपाउंड बनाएंगे। तो जेनन के चारों तरफ क्या करिए, 6 ऑक्सीजन लगा लीजिए, क्लियर। 6 ऑक्सीजन हमने लगा लिया। अब 4 माइनस है, 4 माइनस कहाँ लगेगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा माइनस तो उसी पे जाएगा, है कि नहीं। 4 को माइनस लगाने दीजिए, क्या दिक्कत है, अपने को दिक्कत क्या है, लगा दीजिए, 4 माइनस लगा दिया, ठीक। 4 माइनस लिया तो एक एक को बॉन्ड बनाएगा, ये भी हमको पता चल गया, है कि नहीं। ये ऑक्सीजन रह गया, अब हमको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है जनरली, ठीक, 2 हमने बना दिया, हो गया स्ट्रक्चर। जेनन का देखिए कोवलेंसी कितना है, 8, सेटिस्फाई। ऑक्सीजन माइनस का 1 कोवलेंसी, इसका भी, ऑक्सीजन का 2 कोवलेंसी, सबका सेटिस्फाई हो गया, दिखा आपको। तो ये मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर हो गया, कितनी आसानी से हमने बना लिया, ठीक। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस आयन एक्चुअली, ठीक, क्लियर। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैंने जो एक आपको बताया था, इसे पिछला वाला ध्यान से देखिएगा, ये क्या मैंने बताया था, इंटरनल एक्साइटेशन ओनली हैपेंस इन सेंट्रल एटम। तो इसका ध्यान से देखिएगा, ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आप ये बोलेंगे ना, ये ध्यान से देखिएगा, BCl3 का जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक, एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेके बता रहा हूँ, देखिएगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे मैं PCl3 ले लेता हूँ, क्लियर। अपन लेते हैं PCl3, तो आप PCl3 का ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक, PCl, Cl और Cl। मैंने बोला था ना कि नेबरिंग एटम का हमेशा ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी शो करेगा। तो क्लोरीन एक ही कोवलेंसी शो करेगा, भले ही कोवलेन की कोवलेंसी 1, 3, 5 से 1 होती है, ठीक, बट ग्राउंड स्टेट क्या होती है, केवल 1 होती है, तो ये 1 ही शो करेगा, क्लियर। इसलिए 1 शो किया। ऐसा नहीं बना दीजिएगा आप लोग, Cl 3 को यहाँ पे लगा दीजिए, दिस इज रॉन्ग, क्लियर, क्योंकि नेबरिंग एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी शो करता है, क्लियर। तो ये था अपना आज का चर्चा, तो ये अपना हो गया आज का चर्चा। तो यहीं तक हमारा था टॉपिक, अगले लेक्चर में हम लोग आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, ठीक है, सब्सक्राइब बटन, ठीक है, आराम से कीजिए, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो, और फैमिली को बढ़ाए। वी आर इनऑर्गेनिक फायर शो, ठीक है, इनऑर्गेनिक फायर शो, फैमिली को बढ़ाइए जितना हो सके आगे, ठीक है। तो यहाँ तक था अपना चर्चा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।